इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। विशाल खबर में हमने एक किस्से और कहानियों का दौर शुरू किया है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखा जा सकता है। एक बार की बात है, आचार्य रजनीश जी से उनके एक अनुयायी ने प्रश्न किया। प्रश्न था, कृपया बताएं कि जब जिहादियों द्वारा जब मकान और संपत्ति जलाए जा रहे हों, हत्याएं की जा रही हों, तब हमें क्या करना चाहिए? हिंदू मुस्लिम भाई भाई का प्रचार करना चाहिए या सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। रजनीश ने कहा, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारी मूर्खता को परिलक्षित कर रहा है। भारत के इतिहास से तुमने कुछ सीखा हो, ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो सोमनाथ उस समय का भारत का सबसे बड़ा और धनी मंदिर था। उस मंदिर में पूजा करने वाले 1200 हिंदू पुजारियों का ख्याल था कि हम तो रात दिन ध्यान भक्ति पूजा पाठ में तल्लीन रहते हैं, इसलिए भगवान हमारी रक्षा करेगा। उन्होंने रक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं किया, उल्टे जो क्षत्रिय अपनी रक्षा कर सकते थे उन्हें भी मना कर दिया। परिणाम क्या हुआ? महमूद गजनवी ने उन हजारों निहत्थों पुरोहितों की निर्मम हत्या कर दी, मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा और अकूत धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी लूटकर ले गए। उन पंडितों का ध्यान भक्ति पूजा पाठ उनकी रक्षा न कर सका। आज सैकड़ों साल बाद भी वही मूर्खता जारी है। तुमने अपने महापुरुषों के जीवन से भी कुछ सीखा हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। यदि ध्यान में इतनी शक्ति होती कि वे दुष्टों का हृदय परिवर्तन कर सकते, तो रामचंद्र जी हमेशा अपने साथ धनुष बाण रखने की जरूरत क्यों होती? ध्यान की शक्ति से वो राक्षस और रावण का हृदय परिवर्तित कर देते तो उन्हें सुर असुर भाई भाई समझा देते और झगड़ा खत्म हो जाता। लेकिन राम भी किसी को समझा न पाए और राम रावण युद्ध का फैसला भी अस्त्र शस्त्र से ही हुआ। ध्यान में यदि इतनी शक्ति होती कि वे दूसरों के मन को परिवर्तित कर सकते, तो पूर्णावतार श्री कृष्ण को कंस और जरासंध का वध करने की जरूरत क्यों पड़ती? ध्यान से ही उन्हें बदल देते। ध्यान में यदि दूसरे के मन को बदलने की शक्ति होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। कृष्ण अपनी ध्यान की शक्ति से दुर्योधन को बदल देते और युद्ध टल जाता। लेकिन उल्टे कृष्ण ने अर्जुन को, जो कि ध्यान में जाना चाहता था, रोका और उसे युद्ध में लगाया। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है, जिसमें करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ। पिछले 1200 सालों में भारत में कितने महर्षि संत और गोरखनाथ से लेकर रैदास और कबीर तक, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक, इन सब की ध्यान की शक्ति भी आक्रांताओं और अंग्रेजों को न रोक सकी। इस दौरान करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ और ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर उनके धर्म परिवर्तन भी कराए गए। मार मार कर उन्हें दूसरे धर्म में ढकेला गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। उन संतों की शिक्षा आक्रांताओं को न बदल सकी। गुरु नानक ने तो अपना धर्म दर्शन ही इस प्रकार दिया कि उसे दूसरे धर्म के लोग आसानी से समझ सकें, आत्मसात कर सकें। लेकिन उसी गुरु परंपरा में गुरु गोविंद सिंह को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अन्य धर्मों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी, निहत्थे सुक्कों को शस्त्र उठाने पड़े। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान से स्वयं की चेतना का रूपांतरण हो सकता है, लेकिन पदार्थ, भौतिक शरीर की रक्षा हमें खुद करनी होगी। उसके लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। देश की तमाम समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हम देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं: समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 कानून नहीं आए तो पूरी दुनिया और भारत के सनातन पूरी तरह से मिट सकते हैं। आपको हमारी कथा और कहानी कैसी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।